श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कल है रविवार का दिन और रविवार के दिन पड़ रही है पूर्णिमा तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। बस दोस्तों, आपको एक चावल के दाने से अचूक उपाय करना है। चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए आपकी जो भी मनोकामना होगी ना, बड़ी से बड़ी मनोकामना होगी, चाहे आपकी मनोकामना धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, जो भी आपके जीवन में समस्या चल रही है वो समस्या भी समाप्त हो जाएगी। साथ ही साथ आपके जीवन की मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी। पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है दोस्तों, वह है विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, जो भी आपके जीवन में समस्या है, मनोकामना है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेना है 1 चावल का दाना। अब जो आप चावल का दाना लोगे ना, वो खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। साथ ही दोस्तों, आपको लेना है 1 बेलपत्र। बेलपत्र भी आपको देख लेनी है, कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए। अब आपको इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा होना है। अब जो दोस्तों आपके पास 1 चावल का दाना है, वो आपको शिवलिंग के ऊपर चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास बेलपत्र है, वो भी आपको शिवलिंग के ऊपर ही चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए समर्पित कर देना है। 1 लोटा जल आपको अपने हाथ में लेना है। महादेव से प्रार्थना करनी है, जो भी आपके जीवन में समस्या है, जो भी आपकी मनोकामना है, भगवान से कहिए। और 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए आपको समर्पित कर देना है। दोस्तों, यदि आप इस उपाय को पूर्णिमा तिथि के दिन करते हो, जो अगली पूर्णिमा आएगी ना, चंद्रमौली महादेव आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी करेंगी। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है पूर्णिमा तिथि के दिन, उसकी जो मनोकामना होती है वो अगली पूर्णिमा जब आएगी उससे पहले ही पूरी हो जाती है। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में किसी व्यक्ति को दमा जैसी बीमारी हो गई है या फिर सांस लेने में दिक्कत होती है, तो आप इस उपाय को पूर्णिमा तिथि के दिन अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेने हैं 5 पीपल के पत्ते। इससे पहले दोस्तों, आपको अपने घर में खीर बनानी है। जब आप खीर बना लो ना, तो आप इन 5 पीपल के पत्तों पर एक एक थोड़ी थोड़ी खीर रख देना। और ये वाला उपाय जो है आपको रात्रि के 12 बजे करना है। इन पीपल के पत्तों पर आपको खीर डालकर चंद्रमा की रोशनी में रख देने हैं। जब रात के 12 बज जाएं, उसके बाद आपको 5 पीपल के पत्तों की खीर को खा लेना है। यदि आप इस उपाय को करते हो, तो जो भी आपकी बीमारी है ना, दमा जैसी बीमारी है, श्वास जैसी बीमारी है, वो आपकी ठीक हो जाएगी। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो आपके बच्चों के लिए है। या अगर आपके बच्चों की आंखें बहुत ज़्यादा कमज़ोर है या फिर उन्हें नींद नहीं आती है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को भी आपको रात्रि के 12 बजे ही करना है। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको अपने घर में खीर बनानी है। साथ ही आपको लेना है 1 पीपल का पत्ता। अब 1 पीपल के पत्ते पर आप थोड़ी सी खीर रख दीजिए और आपको ये चंद्रमा की रोशनी में रख देने हैं। जब रात के 12 बज जाए, तो आप अपने बच्चे को जो है अपनी छत पर ले जाइए, जहाँ आपके घर पर चंद्रमा के दर्शन होते हो, वहाँ पर आप अपने बच्चे को ले जाइए और अपने बच्चे से कहिए कि 1 मिनट तक चंद्रदेव के दर्शन करें। फिर दर्शन करने के बाद जो आपने पीपल के पत्ते पर खीर रखी है ना, वो थोड़ी सी खीर आप अपने बच्चे को चटा दीजिए। उसके बाद फिर आपको 1 मिनट तक चंद्रदेव के दर्शन कराने हैं अपने बच्चे को। बस दोस्तों, आपको इस छोटे से उपाय करना है। यदि आप इस उपाय करते हो, तो आपके बच्चों की जो आंखों पर चश्मा चढ़ा हुआ है ना, वो हट जाएगा। साथ ही आपके बच्चों को अच्छी नींद आएगी। तो इस उपाय को रात्रि के 12 बजे ही करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब जो दोस्तों पीपल के पत्ते पर खीर बच जाती है, तो उसे आप सब परिवार के जो जितने भी सदस्य हैं उन्हें प्रसाद स्वरूप ले लीजिए। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, अगर आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी है, या फिर आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, पूर्ण नहीं हो रहा, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेनी है 5 बेलपत्र, 1 कमलकट्टा आपको लेना है, 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। अब जो आपने कमलकट्टा लिया है वो आपको लोटे के जल में ही डाल देना है, और जो 5 बेलपत्र है वो भी आपको लोटे के जल में डाल देना है। दोस्तों, इस उपाय को आपको शाम के समय यानी प्रदोष काल में करना है। 6 से 7 के बीच में आप इस उपाय को कर लीजिए।
अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर ये जो 1 लोटा जल है जिसमें आपने 5 बेलपत्र 1 कमलकट्टा डाला है, ये आपको शिवलिंग के ऊपर चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए समर्पित कर देना है। धीरे धीरे आपको नाम ध्यान रखना है दोस्तों, चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको समर्पित करना है। उसके बाद आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है, चंद्रेश्वर महादेव से प्रार्थना करनी है। जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, माता लक्ष्मी का आपके घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो आप कृपा करें कि हे महादेव मेरे जीवन में धन की समस्या दूर हो, मेरे जीवन में धन की वृद्धि हो, धन प्राप्ति हो, माता लक्ष्मी हमारे घर में वास करे। आपको ऐसी प्रार्थना करते हुए विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों इस उपाय को पूर्णिमा तिथि के दिन ही किया जाता है और किसी दिन इस उपाय को नहीं किया जाता, तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है गर्भवती महिलाओं के लिए। यदि आप भी गर्भवती हैं तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। पूर्णिमा तिथि के दिन आपको क्या करना है, आपको पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा की रोशनी में खड़े होना है और चंद्रमा की जो किरणें होती है ना वो आपकी नाभि पर पड़नी चाहिए। दोस्तों अगर डॉक्टरों ने कह दिया है कि आपका जो बच्चा है विकलांग है या फिर कमज़ोर है, तो आप जो है पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा की किरणें अपनी नाभि पर पड़वाइए। यदि आप इस उपाय को कर लेती हो ना, तो आपका जो बच्चा है वो कभी विकलांग नहीं होगा, वो विद्वान होगा, श्रेष्ठ होगा और पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार होगा। तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। दोस्तों जब पूर्णिमा की किरणें समुद्र में उछाल ला सकती हैं तो हमारे जीवन में क्यों नहीं तरक्की ला सकती। तो पूर्णिमा तिथि के दिन जो भी उपाय किए जाते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा विशेष होते हैं। जो भी हम उपाय करते हैं पूर्णिमा तिथि के दिन वो विशेष फल की प्राप्ति देते हैं। तो आप पूर्णिमा तिथि के दिन इन उपायों को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है, अगर आपका कोई व्यापार है, व्यापार आपका चल नहीं रहा है या फिर व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, साथ ही अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा बढ़ गया है, आपने किसी व्यक्ति से पैसा लिया है, आप नहीं पैसा दे पा रहे उस व्यक्ति का, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। साथ ही अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है तो अभी आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। उस तांबे के पात्र के ऊपर आपको एक कटोरी रखनी है और कटोरी के ऊपर या तो आपके घर में लक्ष्मी जी की मूर्ति हो, लक्ष्मी जी की मूर्ति रख दीजिए। अगर नहीं है तो आप कटोरी में एक सिक्का, चांदी का सिक्का रख दीजिए। इस उपाय को आपको शाम के समय या फिर सुबह के टाइम कभी भी कर सकते हो और इस उपाय को आपको अपने घर पर पूजा घर में करना है। उसके बाद आपको जो है 31 दीपक तैयार करने हैं। 31 दीपक आपको लंबी बाती के और घी के तैयार करने हैं। दीपक आप जो लोगे ना वो आपको मिट्टी के ही दीपक लेने हैं। अब दोस्तों आपने तांबे के पात्र के ऊपर कटोरी रख ली, उसके ऊपर सिक्का रख लिया और आपने 31 दीपक तैयार कर लिए। 31 दीपक तैयार करके आपको एक प्लेट पे रख लेने हैं। साथ ही आपको लेने हैं 5 पीपल के पत्ते और साथ ही आपको अपने घर में खीर बनानी है। इन 5 पीपल के पत्तों पर थोड़ी थोड़ी खीर रख लीजिए और इन 5 पीपल के पत्तों को आपको अपने पूजा घर में ही माता लक्ष्मी के सामने रख देने हैं और जो खीर बनाई है वो भी आपको माता लक्ष्मी के सामने ही रख देनी है। अब क्या करना है दोस्तों, आपको सबसे पहले जो 31 दीपक है वो आपको प्रज्वलित करने हैं। जैसे आपको माता लक्ष्मी का पूजन करना है वैसे कर लीजिए। सिंदूर लगा दीजिए, कुमकुम लगा दीजिए, चावल के दाने लगा दीजिए। उसके बाद जो आपने 31 दीपक जलाए हैं वो आपको माता लक्ष्मी के सामने ही रख देने हैं। जब दोस्तों अगला दिन हो यानी कि 25 मार्च सोमवार का दिन, आपको जल्दी से स्नान करके आपको क्या करना, जो आपने जो भी लक्ष्मी जी की मूर्ति रखी थी और जो भी चांदी का सिक्का रखा था, जो जहाँ रखा था वहाँ पर रख दीजिए। चांदी का सिक्का अगर तिजोरी में रखा था तो वहाँ पर रख दीजिए और लक्ष्मी जी की मूर्ति तिजोरी में रखी थी तो उसे तिजोरी में रख दीजिए। अब जो 31 दीपक है उन्हें आप उठा लीजिए, या तो आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए, नहीं तो आप अगली बार यूज़ में ले लीजिए। अब जो 1 लोटा जल है वो आप किसी पेड़ में डाल सकती हो। साथ ही जो आपने पीपल के पत्ते पर खीर का भोग लगाया था वो आपको अपने परिवार में जितने भी सदस्य हैं ना वो आपको प्रसाद के रूप में सभी में बांट देना है। अब जो पीपल के पत्ते बचेंगे ना वो आपको बहते हुए पानी में ही प्रवाहित कर देने हैं। बस दोस्तों आपको इस छोटे से उपाय को करना है। इस उपाय को यदि आप करती हो तो कभी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी, ना ही आपके जीवन में पैसों की किल्लत होगी। माता लक्ष्मी आपके घर में वास करेगी। साथ ही अगर आपका कोई व्यापार है, व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो रही है तो आपका व्यापार भी इस उपाय को करने से चलने लगेगा। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक एवं विशेष उपाय है। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको
रविवार की पूर्णिमा तिथि के दिन अवश्य ही करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखना।